सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। एक बार फिर से काफ़ी दिनों बाद तुम देख रहे होगे, बट कोई चक्कर नहीं है। आज सैटरडे है और सैटरडे को मोस्टली फ्री होते हैं और मैं भी फ्री होता हूँ, निकेत भी फ्री होता है। एंड आज मैंने सोचा ऊबर पर निकलता है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मोर देन 6 months हैव पास्ड बाय सिंस आई लास्ट वेंट टू ऊबर। और बीच में आप अगर इतना काम ना करो तो आपको ना कुछ जेन्युइन प्रमोशन भी नहीं आती। एक सेकेंड करा। सो वी वर नॉट डूइंग ऊबर, वी वर नॉट गेटिंग एनी प्रमोशंस, तो ऑफ कोर्स क्यों ही करना, ठीक है। आज सैटरडे और हमारे पास ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो हम निकलने वाले हैं ऊबर पे, ऊबर ईट्स करने वाले हैं हम। उससे पहले हमें फ्यूल भरवाना है, बिकॉज लिटरली 0 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है गाड़ी पे। सो लेट्स गेट सम फ्यूल फर्स्ट एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या सिस्टम है, कितनी अर्निंग होती है, कितनी ट्रिप्स आती हैं। एंड 2-3 घंटे करना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद अपने को जाना है पर्सनल काम करने या I'll keep you posted। रिसेंटली भाई वीडियोज़ की क्वान्टिटी हो गई है काफ़ी कम, बिकॉज काफ़ी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें प्लानिंग करने को है। और अपना जो मेन काम है वो वीकडेज पे फ्लैट आउट चल रहा है, विच इज़ मंडे टू फ्राइडे। तो मैंने एक्चुअली अपनी जॉब स्विच की थी। आई एम स्टिल डूइंग द सेम ट्रक वर्क बट इन अ डिफरेंट कंपनी। उनका सिर्फ मंडे टू फ्राइडे का सिस्टम है, सैटरडे संडे इज एब्सोल्युटली फ्री, विच इज़ नाइस। थोड़ा लाइफ में रिलैक्स भी होना चाहिए। मजदूरों की तरह 7 दिन काम करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफ कोर्स यू गेट मनी बट यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। तो दैट वाज इट, क्योंकि आजकल जेन्युइनली टाइम कम है वीडियोस बनाने के लिए। और आज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ जेन्युइन एज सच ना अपडेट आ भी नहीं रही जिसके बेसिस पे मैं बार बार वीडियो बनाऊँ। ऑफ कोर्स देयर वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट परमानेंट रेजिडेंसी, क्या क्या अलॉटमेंट्स हुई हैं स्टेट्स की, कितनी सीट्स मिली है हर स्टेट को, किस किस PR सब क्लास के लिए। तो दैट्स टॉपिक टू बी कवर्ड इन अ डिफरेंट वीडियो, बट आज टाइम पास करना था अपने को एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस सेशन। पर्थ सिटी में भाई सुनने में आया एज पर द मैप, अगर आप अभी मैप देखोगे ऊबर का तो काफ़ी बिजी है। एंड ऑफ कोर्स फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट्स आर द बिजिएस्ट टाइम ऑफ द डे, बिजिएस्ट टाइम ऑफ द वीक इन फैक्ट, अगर आपको ऊबर करनी है तो। बाकी पर्थ में समर आ चुकी है। इट्स पीक समर तो नहीं कह सकते बट काफ़ी गर्मी हो गई है, 30, 35, 36 तक होवर होने लग गया टेम्परेचर। तो इस टाइम पे ज़्यादातर लोग काम के बाद भाई घर पे बैठे होते हैं, ये ट्रेंड मैंने नोटिस किया है। एंड ऊबर ईट्स शुड बी टेक्निकली बिजियर इवन वीकडेज पे। तो मैंने ट्राई नहीं किया, ना ही मैं ट्राई करने वाला हूँ। इट्स ऑल अबाउट सैटरडे टुडे। और सिटी में भाई अगर जो लोग पर्थ में हो, द प्रो टिप वुड बी सिटी में ट्रिप्स ना करें, सिटी से बाहर जाकर ट्रिप्स करें सबर्ब्स में। क्योंकि सिटी में इवन तो आपको हायर पेड ट्रिप्स मिलेंगी, ठीक है, आराम से मिलेंगी, बट आप ना टाइम बहुत ज़्यादा करोगे पार्किंग ढूंढने में, रेस्टोरेंट में वॉक करके जाने में। और रेस्टोरेंट्स क्योंकि बिजी होते हैं तो वेटिंग भी आपकी काफ़ी क्वाइट हाई हो सकती है, ठीक है। तो टू इरेडिकेट दैट मैं तो भाई यूजुअली जहाँ मर्जी रह रहा हूँ सिटी में, सिटी के बाहर कोई भी सबब में चले जाओ जहाँ पे शॉपिंग सेंटर हो आसपास, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हो, एंड अपना हीट मैप चेक करो। हीट मैप पे एग्जैक्ट पता लग जाएगा कौन सा एरिया बिजी है। हर बार एक्यूरेट नहीं होता बट मोस्टली इट्स गोना बी एक्यूरेट। तो जहाँ पे येलो आप देख सकते हो वहाँ पे बिजी है, जहाँ पे रेड देख सकते हो वहाँ पे उससे ज़्यादा बिजी है, सिंपल टर्म्स में। वहाँ जाओ एंड वहाँ पे आप ट्रिप्स करो। एंड अगर आपको प्रमोशन आई हुई है, जैसे अगर आपको 7 ट्रिप्स करनी है, 8 ट्रिप्स करनी है, 10 ट्रिप्स करनी है, सिटी में बैठे रहोगे तो आपका वही अगेन टाइम वेस्ट होगा। तो ऑफकोर्स यू विल बी अर्निंग बट आपकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं इस चीज़ को, मैं भी शुरू में मिस कर देता था, बट 5 सालों में बहुत सीख मिल गई है लाइफ में बहुत चीज़ों की। दिस इज़ वन ऑफ देम। फ्यूल की बात करूँ तो भाई फ्यूल वापस से काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, आप देख सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट 1.9, डीजल उससे भी महंगे हैं। और हम जो अपना 98 भरवाते हैं वो भी आज $2 करीब है। तो पहले एक टाइम था जब काफ़ी सस्ता हुआ करता था, बट अब अगर आप ट्यूसडे को जाओगे विच इज़ टेक्निकली द चीपेस्ट डे, तो भी आपको फ्यूल अब काफ़ी एक्सपेंसिव मिलने लगा है। बट अकॉर्डिंगली ऊबर की अर्निंग्स भी देखो थोड़ी थोड़ी तो बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। तो आई थिंक इट्स ऑल प्रोपोर्शनल। तो फ्यूल भर लेते हैं ज़रा पहले। सनग्लासेस भूल गया हूँ मैं आज अपनी। यूजुअली सनग्लासेस के बिना भी मेरे को अनईजी होता है काफ़ी, इवन दो अभी धूप नहीं है। अपने को 44 लीटर पेट्रोल पड़ा है $89 का, $2 और समथिंग सेंट्स के उस पर। तो अब हम प्रिपेयर्ड हैं, नाउ वी कैन फाइनली गो ऑनलाइन। पहली ट्रिप हमको आ गई है बिल्कुल पेट्रोल स्टेशन के साइड में ही, देयर इज अ गुड रेस्टोरेंट। वैसे डक हाउस है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट मैंने रिव्यूज सुने हैं। वहाँ से ट्रिप उठाते हैं, 6.5 किलोमीटर की ट्रिप है और उसके हमें बनने वाले हैं 9 पॉइंट समथिंग AUD। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट। क्योंकि अभी पीक डिनर टाइम नहीं हुआ तो अभी जो आपका किलोमीटर और पैसे का रेशियो है वो मोर और लेस सिमिलर लगेगा, लाइक $8 for 7 kilometers, $7 for 6 kilometers, अराउंड अबाउट दैट। तो एक प्रो टिप, कभी भी ऑर्डर एक्सेप्ट मत करना
जिसके पैसे कम हो किलोमीटर से। लाइक अगर 10 किलोमीटर की ट्रिप है तो आपका जो मिनिमम फेयर अर्निंग्स है इट हैज़ टू बी 10 और मोर। तो करने को तो कर भी सकते हो, मतलब डेस्परेट अटेम्प्ट है अगर आपकी पैसे कमाने की तो, बट आइडियली इट शुड बी मोर देन द किलोमीटर्स। तो अभी हम वहाँ से सामान पिक करते हैं और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। ये गाड़ी लेनी है हमने नेक्स्ट, GLE या सीधा GLS। ठीक है, फंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी, बट टारगेट यही है, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। तो जैसा मैं तुम्हें बता रहा था 8.5 मिनट लगे हैं सिर्फ पार्किंग ढूंढने में, और इवन दो ये जो रेस्टोरेंट है सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो यहाँ से अपनी है 60 मीटर्स की वॉक हो रहा है अक्रॉस द रोड। बट इसलिए मैं सिटी में प्रेफर नहीं करता, बट बिकॉज हम घर के पास ही हमें अपनी ट्रिप मिल गई थी, इसलिए आप प्रेफर कि भाई पहली ट्रिप तो उठा ही लो, दूसरी तीसरी चौथी ट्रिप आप सबब में जाके करो, मतलब स्मार्ट प्लानिंग कह लो इसको। बाकी सिटी में भाई, सिटी के इन जनरल ऑस्ट्रेलिया में भाई चाइनीज़ और एशियन रेस्टोरेंट है दब के, सबसे ज़्यादा आपको ट्रिप्स इन्हीं की आएगी। बट भाई इनकी स्मेल काफ़ी अनबेरेबल है मेरे ओपिनियन में। अपनी गाड़ी की वैसे वॉश ड्यू है अभी, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करा दी है हमने इसकी पिछले 3-4 दिनों में। और भाई एक इम्पॉर्टेंट लॉ एक्चुअली जो बहुत सारे ऊबर ड्राइवर्स मिस कर देते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज़, कि भाई आप ड्राइव करते वक्त आप एयरपोर्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। इसको मतलब पता नहीं, एक मतलब काफ़ी कॉमन वो है कि अगर आप मान लो एयरपोर्ट लगा के अपनी बात कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो आसपास का जो ट्रैफिक होगा या कुछ साउंड्स जो होंगे वो आप मिस कर दोगे, एंड आपकी जो अटेंटिवनेस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो अगर किसी पुलिस वाले ने भाई आपको देख लिया बाइक पे, लाइक अगर वो बाइक पे है कि भाई ये बंदा एयरपोर्ट लगा के बैठा हुआ है, इवन दो अगर आप बात ना कर रहे हो, तो भी भाई आप पे काफ़ी भारी जुर्माना आ सकता है, $200 से लेके $400 तक का। ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि भाई काफ़ी लोग अनअवेयर हैं इसको लेके, बिकॉज ऑफ कोर्स आपका फ़ोन यहाँ लगा होगा, आप हैंड्स फ्री पे होगे, दैट्स फाइन, बट ड्राइव करते वक्त आपकी पूरी अटेंटिवनेस होनी चाहिए सड़क पे। म्यूजिक चल रहा है ब्लूटूथ पे, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपके कान होने चाहिए खाली। ठीक है, जुर्माना अगर आपको नहीं चाहिए तो फॉलो करना है इसको। भाई क्या बेहतरीन मौसम है, जरा देखो, धूप भी है, हवा भी चल रही है, बादल भी हैं, ठंडी हवा भी चल रही है, मतलब इट्स क्वाइट अ कंप्लीट वेदर मेरे हिसाब से। एंड अगर आप लोग जनवरी कह रहे हैं, फरवरी इनटेक में आने का अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है कि उबर के साइन अप्स दोबारा चालू हो गए हैं, क्योंकि बीच में एक फेज़ आया था वे दे हैड सो मेनी ड्राइवर्स कि उनको साइन अप्स बंद करने पड़े। तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक होगा, तो उसके थ्रू अगर आप साइन अप करते हो तो आपको भी बोनस मिलेगा व्हेन यू कंप्लीट योर ट्रिप्स, एंड मुझे रेफरल बोनस मिलेगा। तो यार थोड़ा करो उसको, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और थोड़ा भाई का भी फ़ायदा हो। पहले ड्रॉप ऑफ लोकेशन पर आ चुके हैं, आराम से इस भाई का खाना रख के चलते हैं राउंड द बैक। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि इसका जो अमाउंट था वो पहले $9 समथिंग आ रहा था, 9.14, बट हमें मिल गया 9.87। तो मैं समझा नहीं कि ये जो 40-50 सेंट का जो हेयर फेयर हुआ ये क्यों हुआ है, बट खैर हमें नेक्स्ट ट्रिप भी आ गया, तो नेक्स्ट ट्रिप पे चलते हैं एंड सी यू देयर। नेक्स्ट पिकअप भाई हमारा है ग्रोसरी स्टोर से, विच इज़ स्पटशर्ट WA में काफ़ी फेमस भी है और सस्ता भी है, दैट्स वाई लोग यहाँ से मंगाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 पिकअप आए हैं एक साथ। इसमें ग्रोसरी पिकअप्स में देखो ड्रॉबैक ये होता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप वहाँ पर जाओगे, ट्रॉली में ठूस के लाओगे, वापस अपनी डिक्की में रखोगे, यू नो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। और उसके बाद जब आप बंदे के वहाँ पहुँच जाओगे और आपके पास मल्टीपल बैग्स हो तो उसको उतारने में भी टाइम लगता है। बट एनीवेज वो उस चीज़ को कंपनसेट कर देते हैं पैसे में। तो अभी हमारे को 7 किलोमीटर्स की ट्रिप है सिर्फ, बट उसके हमें मिलेंगे $15, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल एक्चुअली, क्योंकि हमारा टाइम जाएगा उसमें। तो ऊबर का सिस्टम ये है कि सिर्फ किलोमीटर के बेस पे पैसे नहीं होते, ऑफ कोर्स दैट्स द मेन थिंग, बट आपकी जो वेटिंग का टाइम है या जितना आपको टाइम लग रहा है उस चीज़ को पिक करने में, या फिर अगर रेस्टोरेंट से कोई डिले हो जाता है तो उसके भी कुछ पैसे ऐड होते हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने होते हैं, मे बी सम सेंट्स, मे बी $1, मुझे नहीं पता, बट जो इस ट्रिप के एंड में समरी बनेगी उससे मैं आपको बता पाऊंगा। तो लेट्स डू दिस एंड देन विल सी। टोटल 20 मिनट से ज़्यादा लग गए मेरे को, काफ़ी भरी हुई ट्रॉली है, इसको डालते हैं टिक्की में। और एक्चुअली इन पे ना स्टिकर्स लगे हुए हैं कौन सा ऑर्डर किसका है, तो आप मिस नहीं कर पाओगे। अब डिक्की में ज़्यादा जगह है नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल सामान भी काफ़ी है, तो जितना आ पाएगा उतना डाल देंगे और बचा हो जाएगा पीछे की सीट में। बंदों ने भाई पानी मंगाया हुआ, बर्फ मंगाई हुई है।
गर्मी के मौसम में इनको ये नहीं पता कि जब तक मैं डिलीवरी दूंगा पिघल जाएगी सारी। बट कोई नहीं, ऑफर चल रहे होंगे तो सस्ते में मंगा लिया होगा इन्होंने। पानी की बेटी की स्पेस नहीं है, वो जाएगी आगे। काफ़ी जेन्युइन टाइम वेस्ट हो गया वैसे हमारा। मुझे लगा था इस टाइम इतनी भीड़ नहीं होगी शनिवार करके, बट भाई अंदर काफ़ी भीड़ थी। ऊबर ऑर्डर्स की नहीं, इन जनरल काफ़ी भीड़ थी। तो पहला ऑर्डर तो रेडी था, दूसरे ऑर्डर लाने में उसने 12-13 मिनट लगा दिए। एक ट्रॉली में फिर फिट आया नहीं, फिर मैं 2 चक्कर मार के आया तो 20 मिनट हमारे जा चुके हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी ट्रिप की ओर। जो भी किलोमीटर होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे हमें पैसे कितना मिलते हैं और उसमें वेटिंग का टाइम ऐड होता है कि नहीं। एक्चुअली जब आप ऊबर कर रहे होगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नॉट रेडी का, तो अगर आप उस ऑर्डर पे नॉट रेडी कर दो और 10-12 मिनट की अगर आपकी वेटिंग हो जाए तो आई थिंक आपको भाई कुछ तो फालतू पैसे मिल ही जाएंगे। मतलब $7-8 तो नहीं मिलेंगे, बट सेंट्स में पर मिनट का रेट आपका कुछ बढ़ता रहेगा। तो चलते हैं, वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, बट लेट्स सी। पहला ड्रॉप ऑफ भाई कर दिया, काफ़ी क्लोज बाय था बट हमें 2-3 रास्ते बंद मिल गए। D2 लेना पड़ा तो 7.5 मिनट्स लगे हैं 6 किलोमीटर्स के लिए, विच इज़ डिसेंट। अब हम नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ करेंगे जो उस पटछट से सेकंड ऑर्डर उठाया था, और उसके बाद हिसाब लगाएंगे कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं कुल मिला के। भाई अगर बोनस नहीं मिला वेटिंग का तो दुख तो बहुत ज़्यादा होगा, बट कर नहीं सकते कुछ। कूड़ सकते हो बट कुछ फ़ायदा नहीं है, पास में ही है, चलते हैं लेट्स सी। भाई कुल मिला के हमने 3 ड्रॉप कर दिए हैं और इन 2 ट्रिप्स के हमें मिले थे 26 और आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग हमें पिछले ट्रिप के मिले थे। तो $35 हो गए हमारे मोटे मोटे 3 ट्रिप करके। तो अगर आपको पर ट्रिप एवरेज निकालनी है तो आप रफली $12 ले सकते हो, और अगर आपको घंटे की एवरेज निकालनी है तो हमने एक्चुअली सिर्फ 1 घंटा 5 या 1 घंटा 6 मिनट हुए हैं काम करते करते। तो दैट इज़ अगेन अ गुड सॉलिड $35 एन आवर, विच इज़ डिसेंट। बाकी मैं थोड़ी एक काफ़ी जेन्युइन लोकेशन पे आ गया था, तो आई वाज गोना शो यू दिस। यहाँ पे एक जेटी सी बनी हुई है, काफ़ी जेन्युइन है। एंड भाई व्यू हो तो ऐसा हो, मतलब आपका घर हो तो इस व्यू के साथ होना चाहिए ताकि लगे भाई बंदा विदेश में रह रहा है। थोड़ी वाइब आ रही है। देखो पीछे यहाँ पे लोग, एक्चुअली प्राइवेट डॉक है, यहाँ पे लोग अपनी बोट्स भी लगा सकते हैं एंड काफ़ी पीसफुल इलाका है। पानी की बात करें तो भाई पानी थोड़ा मैला है, विच वॉज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बट ठीक है। अपने को स्विमिंग करने के लिए बहुत बथेरी जगह है, जरूरी नहीं है कि आपको नदी में डुबकी मारनी है। खैर भाई इन जेन्युइन काफ़ी जेन्युइन इलाका है, ठीक है। काफ़ी अच्छा टाइम वेस्ट किया हमने अभी। तो अभी ऊबर का ऐप ऑन है, अभी ट्रिप नहीं आई है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम पास कर ही लेते हैं। जाते हैं 1-2 ट्रिप्स और करते हैं, उसके बाद थोड़ा रिपोर्ट देते हैं। अभी आई थिंक 2 घंटे और हो जाएगा हमारा ऊबर, नॉट टू मेंशन कि हमें वापस जाना भी है। बाकी भाई समर में दिन में चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, रात को जो वेदर यहाँ पे हो जाता है ना, बढ़िया हवा चल रही है, पत्ते सारे हिल रहे हैं, लगता है मतलब कि लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ें भी इंजॉय करनी चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड ऐसे वेदर में लगता है कि आप जेन्युइनली विदेश में रह रहे हो, दिल्ली जैसा पोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट ट्रिप बाकी भाई हमारी है लिकर लैंड की, बोल रहे तो शराब डिलीवर करनी है हमें। तो ये 3-4 महीने पहले ये सिस्टम चालू किया था कि अब अल्कोहल डिलीवरीज भी होंगी ऊबर ईट्स में। उसके लिए अगर आपको मतलब ऑप्ट इन करना है अल्कोहल डिलीवरीज के लिए, तो आपके पास एक वैलिड RSA सर्टिफिकेट होना चाहिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल। और डिलीवरी पे आपको बंदे की ID की फ़ोटो लेनी होती है, लाइव फ़ोटो, ताकि हमें पता लगे ऊबर वालों को कि आप जो डिलीवरी कर रहे हो वो एक 18+ व्यक्ति को कर रहे हैं। बट हाँ काफ़ी गुड फीचर है, क्योंकि देखो हर बंदा इतना एक्टिव नहीं होता कि बाहर जाना चाहे। और भाई ऑस्ट्रेलियंस जेन्युइनली भाई वन ऑफ द लेजिएस्ट ब्रीड्स हैं जो मैंने देखा है अपनी 26-27 साल की ज़िंदगी में। तो इनको हर चीज़ ना चाहिए घर पे। तो अल्कोहल डिलीवरीज का फ़ायदा ये है कि चलो इनको तो अपनी शराब मिल जाती है, वीकेंड वैसे ही है, डोल देंगे सारी। और हमें क्या है कि हमें खाने के साथ साथ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। ये हमारे पीछे है लिकर लैंड, देखते हैं कितना सामान लेता है। बाकी मैंने सिर्फ अल्कोहल डिलीवरीज आज से पहले सिर्फ एक बार की है, और भाई बंदे ने कोरोना की 5 पेटियाँ मंगा रखी है, तो काफ़ी टफ हो गया था फिजिकली। लेट्स सी आज क्या शेड्यूल है। जेन्युइन ऑर्डर सिर्फ एक डब्बा है वाइन का, तो ये इसके लिए हमें सिर्फ $6 मिल रहे हैं, क्योंकि ये ड्रॉप ऑफ
लिटरली इस बिल्डिंग के पीछे है, तो ज़्यादा ड्राइविंग होगी नहीं। तो $5 तो बेर मिनिमम है, 5 से नीचे आपको ये एक्चुअली दे नहीं सकते वैसे। चाहे 50 मीटर की ट्रिप हो, 100 मीटर की ट्रिप हो, 300 मीटर की ट्रिप हो, अगर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेवल से कम है तो $5 आपको मिनिमम मिल जाएंगे। इसको यहाँ रख देते हैं। शराब डिलीवर कर दी है हमने। लड़की काफ़ी खुश थी कि आप इतनी जल्दी आ गए, वाह। मैंने कहा हाँ भाई, लिटरली पीछे ही था मैं, तो मैं तुम्हारी जगह होता पहले तो मैं चल के ले आता या साइकिल पे ले आता। खैर हमें टिप भी मिल गया एक्चुअली उसकी। $5 हमें ट्रिप के मिल रहे थे, $3 उसने ऊपर से टिप दे दी, तो थैंक यू है मेरी तरफ से। बाकी लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिकअप। पिकअप भी भाई हमारा शराब का है, विच इज़ BWS, विच स्टैंड फॉर बियर्स वाइन एंड स्पिरिट्स। इसका वैसे ड्राइव थ्रू है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो, बट इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको आगे आके ही पिकअप करना पड़ेगा। जेन्युइन है भाई, आज सैटरडे नाइट को सब नशे कर रहे हैं, जेन्युइन है, बिजनेस इज बूमिंग। तो उस शराब के पिकअप के बाद हमें एक और पिकअप आ गया था फॉर पिज़्ज़ा एंड सम स्टफ, तो ये दोनों हमने इकट्ठे उठा लिए हैं, नियर बाय है काफ़ी। तो शराब डिलीवर हो गई है और वो जो पिज़्ज़ा हमने पिक किया था वो भी डिलीवर हो गया है। एक और ट्रिप आ गई है, वहाँ चलते हैं, नियर बाय है वो भी। आई थिंक सारा हमारा ना आज का कोटा जो है आई थिंक इसी सबर्ब में निकल जाएगा। हम शाम से मोस्टली यहीं पे हैं एंड जेन्युइन है, पास की ट्रिप्स आ रही हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे बट ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा, सो आई थिंक इट्स अ विन विन। तो लास्ट जो मैंने तुम्हें दिखाया था उसके बाद से हम 3-4 ट्रिप्स और कर चुके हैं छोटी छोटी। तो मैं हर ट्रिप को मैंने कवर नहीं किया क्योंकि मोस्टली हम ना सेम रेस्टोरेंट से रिपीट कर रहे थे। जहाँ से हमने पिज़्ज़ा उठाया था वहाँ से मेरी तीसरी ट्रिप है इन द सेम नेबरहुड। तो वही 6-7 की ट्रिप्स क्विकली आ रही हैं, लाइक बिल्कुल लैग नहीं हो रहा। और बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारा टाइम सेव हो रहा है। तो रादर देन डूइंग 10 किलोमीटर्स फॉर $15 आई वुड रादर डू 2 किलोमीटर्स फॉर $5, यू नो, इफ दैट मेक सेंस। तो यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। बड़ी एक ट्रिप आई थी एक्चुअली, मैंने वो कैंसिल कर दी बिकॉज अगेन टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। तो ये ड्रॉप करते हैं, फिर मुझे ज़रा बाथरूम जाना है, उसके बाद मैं तुम्हें अपडेट देता हूँ कि मौके पे मैटर चल क्या रहा है, कितने पैसे हो चुके हैं, कितने घंटे हम लगा चुके हैं और क्या मेरी प्रेडिक्शन है कि कितने हम कर सकते हैं आज, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और नेक्स्ट पिकअप है हमारा टेस्ट ऑफ मिडल ईस्ट, काफ़ी क्लोज बाय है। सामने पार्किंग नहीं मिली तो हम रोड के पार लगा के आए हैं, गाड़ी लगा के जाएंगे मतलब। सही है भाई, काफ़ी स्मूथ काम चल रहा है। मैंने को उम्मीद नहीं थी कि इतनी इजीली और इतनी जल्दी जल्दी ट्रिप्स आती रहेंगी। मुझे लगा था वेटिंग होगी, सैटरडे है, इतना मे भी बिजी ना हो सिटी के बाहर। तो काफ़ी जेन्युइन बिजी है भाई, मतलब वो जो मैंने आपको शॉट दिखाया था नदी का, उसके आगे पीछे तो मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो भाई बेसिकली कबाब शॉप का पिकअप था, इतना जेन्युइन लोग पहले से ही ऑर्डर रेडी था, मज़ा आ गया। यूजुअली भाई कबाब शॉप्स वाले काफ़ी टाइम लगा देते हैं मेरी नज़रों में, बट इट वॉज़ रेडी, तो काफ़ी टाइम से हो गया हमारा। एंड भाई जेन्युइनली हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर रनिंग हो रही है। अभी मैं तुम्हें हिसाब बताता हूँ कि क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं जस्ट अभी कर आया हूँ हमारे पूरे एडवेंचर का। आज आपको थोड़ा एक वो दे देते हैं ओवरव्यू सा। तो टोटल जो ऑनलाइन टाइम था हमारा वो था 3 hours and 6 minutes एंड हमारे 94 पॉइंट समथिंग डॉलर्स हो गए। 95 ले लेते हैं, तो 95 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रफली आपका 32 का रेट बन जाता है, विच इज़ डिसेंट कंसिडरिंग आज सैटरडे था और हमारे पास प्रमोशन नहीं थी। इट इज़ ओके आई वुड से, क्योंकि नॉर्मली भाई सैटरडे को एंड फ्राइडे नाइट्स को एंड इवन संडे आफ्टरनून्स को आप इजीली $35 to $40 पर आवर का रेट बना सकते हो, पर्थ में स्पेशली। बाकी प्लेसेस का आई एम नॉट श्योर। तो पर्थ एंड द नेबरिंग सबब सब मिला के मैं बता रहा हूँ, मोस्टली जब भी मैं वीकेंड पे निकलता हूँ तो 35 to 40 के बीच की एवरेज आ जाती है। अगर आपके पास प्रमोशंस आती हैं 1 ट्रिप की, 3 ट्रिप की, 6 ट्रिप की, 10 ट्रिप की, तो आप उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट बना लोगे। तो मेरे हिसाब से आज काफ़ी सक्सेसफुल डे था। आई ट्राइड कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, जितनी ट्रिप्स आई उतनी कर ली और एक दो लोकेशन में तुम्हें दिखा दी। तो इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो या फिर ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, ताकि हम ऐसी वीडियोस और बना सकें। एंड एक छोटा सा प्लस जो मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में बताया था कि इफ़ यू हैवंट सीन द 17 Pro अनबॉक्सिंग, उसको ज़रूर देखना। तो दिस वीडियो वॉज एंटायरली शॉट ऑन iPhone 17 Pro फ्रंट कैमरा, लाइक 99%। जितने भी शॉट्स मेरे हैं, जितने भी शॉट्स कार में थे, इट वॉज ऑल शॉट ऑन द फ्रंट कैमरा, जिससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मेक श्योर यू लीव योर थॉट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।